आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि अलग अलग दो प्लेन फिगर यदि दिया हुआ है और दोनों एक दूसरे में आपस में कनेक्ट होके कुछ नया फिगर बना रहे हैं तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। हालांकि टॉपिक का नाम है आपका एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ये आपके एनसीईआरटी में भी है, उसके अलावा दूसरे बुकों में भी है। तो टॉपिक का नाम है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें मेनली ये होता है ना कि हमारा दो अलग अलग फिगर रहता है, दो अलग अलग डायग्राम रहता है, उसको आपस में जोड़ दिया जाता है और कुछ नया बनता है ना। उसका हम लोग किस प्रकार से हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल आपके बोर्ड पे है, देख लीजिए इसको। पहला सवाल आपके बोर्ड पे ही है, देख लीजिए। इसमें कुछ यूनिक लग रहा है क्या? कुछ यूनिक है इसमें, जरा बताइए। पहले देख लीजिए उसको अच्छे से, उसको देखिए पहले। क्या यूनिक लग रहा है उसमें? क्या बोल रहे हैं? मतलब कि इसको पढ़ने पे और इसको देखने पे बहुत कुछ समझ में आ रहा है ना। चलिए अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, और ये हमारा शेडेड रीजन है। चलिए देखते हैं सवाल क्या था, आपने क्या पढ़ा है और क्या समझा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ रेसिंग ट्रैक। ये एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है ना। रेसिंग ट्रैक है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको ध्यान से, गौर से। इसको थोड़ा सा यदि और हम लोग ठीक से बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये एक रेसिंग ट्रैक है जिसपे कि दौड़ता होगा, है ना, रेसर। हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या है, एक सेमी सर्कल है। क्या है? एक सेमी सर्कल है, यानी कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कुछ, ये क्या है, एक हमारा, अब नजर आ रहा है सेमी सर्किल है कि नहीं है? है सेमी सर्किल, बिल्कुल है। कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा होगा आपको, है ना। है, चल आगे फिर इधर भी वही चीज है, सेम टू सेम है। इधर भी सेम है, सेमी सर्किल है। आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। अंदर का कहा है ना, देखिए इनर पैरेलल लाइंस, इनर अंदर वाला दो पैरेलल लाइन, ये हमारा और ये वाला पैरेलल लाइन है। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 60 मीटर दिया हुआ है, यानी कि 60 मीटर है, दिया हुआ है। चलिए यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना दिया हुआ है? 60 मीटर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर, एंड दे आर इच 106 मीटर लॉन्ग। 106 मीटर लॉन्ग, लंबा है 106 मीटर, यानी कि बात करें यहां से लेकर तो टोटल यहां तक लंबा है हमारा 106 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको यहां से चुना लेके यहां तक ले लेते हैं। नहीं, वो नहीं लेना है, क्योंकि वो तो हमारा सर्कुलर वाला पार्ट हो गया। स्ट्रेट वाला तो हमारा यहीं तक है, यहां से यहां और यहां से यहां, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लॉन्ग, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और जो ट्रैक है हमारा वो 10 मीटर चौड़ा है, यानी कि देखिए ये वाला जो है पूरा हमारा 10 मीटर चौड़ा है। तो आप इसको यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, ये पूरा हमारा कितना है? 10 मीटर है। तो जितना इधर होगा उतना ही ये हर एक जगह पे होगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है पहला में, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अंदर वाले इनर एज का, यानी कि अंदर वाले एज का हमको क्या निकालना है? अंदर वाले एज का हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए अब आप हमको बताएंगे कि अंदर वाले का क्या डिस्टेंस होगा। चलिए बताइए जरा सोच के फटाफट एकदम। अंदर वाले का
चलिए सुनिए अब जरा ध्यान से, अंदर वाले का हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जितना यहाँ से लेकर यहाँ 106 है तो उतना ही तो यहाँ से यहाँ भी होगा ना 106, और ये भी होगा हमारा 106 होगा। अंदर वाला का बात कर रहे हैं, केवल हम लोग अभी बाहर का नहीं कर रहे हैं। तो अंदर वाला यहाँ से यहाँ 6 है तो ये भी तो हमारा यहाँ से यहाँ तक 106 होगा, यहाँ भी 106 होगा। तो पहला ये हो गया हमारा। चलिए तो सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं सबसे पहला काम, सॉल्यूशन पहला काम। तो सबसे पहला हमारा कितना हो गया 106 प्लस 106। अब थोड़ा सा यदि गौर से देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक ना। देखिए अंदर वाला का बात कर रहा था ना, अंदर वाला, तो क्या ये हमारा अंदर वाला नहीं है क्या? ये अंदर वाला ही तो है। अंदर वाला आप इस लाइन को नहीं समझ लीजिएगा, इसके इधर नहीं जाना है, नहीं, ये तो हम केवल एक बाउंड्री लाइन खींच दिए हैं आपके लिए, है ना। ये केवल हम बाउंड्री लाइन आपके लिए खींचे हुए हैं बस। आगे देखिए अब ध्यान से, तो ये भी तो हमारा क्या हो गया अंदर वाला एरिया हुआ ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ अंदर वाला, यहाँ से अंदर वाला, तो ये भी एक सेमी सर्किल है छोटा सा, तो ये भी हमारा क्या हो गया अंदर वाला एक, है ना। उसके बाद फिर ये वाला भी देखिए। अब बताइए सेमी सर्किल का, चलिए पहले तो हमको ये बताइए कि एक सर्किल का पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, और चूंकि ये आधा है तो कितना होगा केवल πr, केवल देखिए पूरा का होता है 2πr, और चूंकि ये आधा है आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा केवल πr आएगा। तो यहाँ पे हमारा एक आधा सर्किल और यहाँ पे हमारा आधा सर्किल, तो आधा आधा कितना पूरा, यानी कि πr प्लस πr यानी कि 2πr। कोई डाउट इसमें? तो इससे हमारा क्या निकलेगा, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए आप, इतना प्लस 2πr, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए अब इतना हो गया, तो जब इतना हम लोग करेंगे तो ये हमारा क्या निकाल के देगा, हमारे सामने क्या रिजल्ट आएगा, हमारे सामने इस अंदर वाले ट्रैक का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक सेमी सर्किल था, यहाँ पे भी हमारा एक सेमी सर्किल ही था, है ना। चलिए अब इतना कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग सॉल्व। अच्छा इसमें पाई का वैल्यू लेने के लिए कहा है क्या? इसमें पाई का वैल्यू लेने के लिए नहीं कहा है, तो आप क्या लेंगे 22/7, है ना। चलिए बनाइए इसको ध्यान से, देखिए 106 प्लस, चलिए यहाँ पे डायरेक्ट ऐड ही कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2 12 1 1 2 212 ना, 212 प्लस 2 इंटू पाई इंटू रेडियस r। चलिए अब आप बताएंगे हमको यहाँ पे रेडियस कितना होगा। देखिए ध्यान से, घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात रेडियस कितना होगा, अभी हम लोग फिलहाल किसका बात कर रहे हैं, छोटे वाले सर्किल का बात कर रहे हैं ना, अंदर वाले का, है ना। चलिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा दूरी कितना है 60 मीटर है, तो इसका ये पूरा क्या हुआ डायमीटर हुआ, तो इसका आधा क्या होगा रेडियस 30 मीटर होगा, बात खत्म। जो इधर था वही इधर भी होगा हमारा, तो 30 इंटू 30। अब आपको यहाँ पे कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा। चलिए तो क्या करेंगे आप, थोड़ा सा यहाँ पे 212 प्लस 44 44 इंटू 3 44 इंटू 3, चढ़ते हैं 12 के 2 हाथ में 1 12 1 13 1320 डिवाइडेड बाई 7। इसके बाद भी यहाँ पे कर दीजिए आप, है ना। चलिए एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 7 आ जाएगा। 212 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7 14 के 4 हाथ में 1 7 1 8 1484 प्लस 1320। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और हम लोग कितना हो जाएगा 4 8 4 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4 3 7 1 8 1 1 2 2804 डिवाइडेड बाय 7। और ये किस में आएगा, फिलहाल हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो किस में आएगा मीटर में आएगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप डिवाइड करके यहाँ पे अपना आंसर लिख लेंगे, ठीक है। मीटर में आ जाएगा आपका आंसर, डिवाइड कर लीजिएगा, इसको हो जाएगा ना। चलिए इतना जब हो गया हमारा, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा गया था सवाल में,
ये तो हो गया हमारा पहला वाला सवाल क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया आपको निकालना है ट्रैक का, ये वाला है, मतलब कि ये पूरा आपको निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, चलिए एरिया निकालने के लिए हमको सबसे यहाँ पे बेहतर चीज दिख रहा है, मालूम है क्या? हमको यहाँ पे दिख रहा है दो रेक्टेंगल। सबसे पहले एक ये पूरा रेक्टेंगल और एक ये पूरा रेक्टेंगल, है ना। तो दो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है हमारा। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन पहला, तो इधर सॉल्यूशन दूसरा। तो एरिया ऑफ द ट्रैक हमारा कैसे निकलेगा? ये था हमारा किस चीज का? फर्स्ट का। सेकंड का एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा देखिए। तो हमारे पास दो रेक्टेंगल है, सबसे पहले एक इसमें और एक इसमें। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा? लेंथ तो 106 ही हो जाएगा और ब्रेथ 10 हो जाएगा। तो 1060 लिख सकते हैं हम लोग। 1060 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 106 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आ गया हमारा इतना। ये तो एक रेक्टेंगल का हुआ, प्लस इतना ही दूसरा हो जाएगा हमारा, है ना। उसके बाद फिर आगे प्लस, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक पूरा पोर्शन है आधा वाला, और यहाँ पे भी हमारे पास एक ये पूरा पोर्शन है। तो क्या कुछ इस प्रकार का पोर्शन बनेगा यदि हम लोग बनाना चाहेंगे तो? इस प्रकार का देखिए तो जरा, क्या इस प्रकार का पोर्शन बनेगा? देखिए इधर वाला पोर्शन इधर का हो गया और इधर वाला पोर्शन हमारा इधर का हो गया ना। अब जरा बताइए हमको ध्यान से, इसको देख के हालांकि ये तो बीच में लाइन खींचे थे तो खींचना पड़ा हमको शो करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। चलिए अब यदि ऐसा वाला है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग आपस में, तो क्या ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है? आपको मालूम है रिंग का फॉर्मूला? रिंग का फॉर्मूला क्या है? एक मिनट, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए अब आप क्या कीजिए, अब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे 0 का 0, 6 6 12, 1 1 2, 2 1 2 0 प्लस पाई का वैल्यू इसमें कहा है लेने के लिए? क्या नहीं कहा है। तो चलिए 22/7 ले लीजिए आप, इंटू, ध्यान से आप समझिएगा इस चीज को, आर स्क्वायर यानी कि बड़े वाले सर्किल का रेडियस लीजिए आप, है ना। तो चलिए बड़े वाले रेडियस का यदि आप बड़े वाले सर्किल का यदि आप रेडियस लेते हैं, यानी कि इसका बाहरी वाले का, तो बाहरी वाले का जो लाइन है ये हमारा, ये पूरा क्या है? उसका डायमीटर है ना। लेकिन आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से थोड़ा सा, ये पूरा हमारा बाहर वाला सर्किल है और ये लाइन पूरा हमारा क्या है? डायमीटर है। तो ये हमारा कितना है? 60, इधर भी 10, इधर भी 10, 80 हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या लिख देंगे इसमें? 80 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्या हो जाएगा? सॉरी एक मिनट, माय मिस्टेक। डायमीटर हो गया 80, रेडियस तो 40 होगा, 40 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का। देखिए अब ये हमारा है छोटे वाले का डायमीटर है 60, तो रेडियस कितना? 30 का स्क्वायर। बस अब आंसर आ गया आपका। अब आप चाहें तो इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं आपके लिए। 2,120 प्लस 22/7 इंटू 1600 माइनस 900, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। 2,120 प्लस 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? 700 आ गया। चलिए इसको काट दीजिए कितने बार में? 100 बार में। कितना आ गया? 2,120 प्लस 2200, ऐड कर दीजिए सबको। 0 2 3 4, 4320 किसमें था? मीटर में था ना, तो मीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया। कोई दिक्कत इसमें? चलो आप इसको निकाल लेंगे थोड़ा सा डिवाइड करके। अब हमारे पास ये एक आखिरी सवाल बच रहा है, बना लेते हैं इसको फटाफट। क्या है सवाल में? देखिए ध्यान से। सवाल में कहा गया है कि अ क्वाड्रेंट। अच्छा देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट हमारा, सबसे पहले बात तो एक पूरा सर्किल लीजिए, पूरा एक सर्किल लीजिए, इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए बराबर, तो ये हमारा सेमी सर्किल कहलाता है। अब जब आप इसको 4 अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे ना, तो ये हमारा एक एक हिस्सा क्या कहलाता है?
क्वाड्रेंट कहलाता है। तो जरा देखिए तो क्या यही हमारा एक क्वाड्रेंट है? बिल्कुल है। यदि आप कुछ इस प्रकार का सेमी सर्किल है आपके पास मान लीजिए, और इसका भी आप एक और टुकड़ा कर दें, तो ये हमारे सामने क्या आ गया? क्वाड्रेंट आ गया। वही तो वहाँ पे बना हुआ है ना। इसको भी भूल जाइए बीच वाला, इसके जो हिंट दिया हुआ है हम लोग, तो ये तो पूरा हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेंट हो गया। चलिए अब आप खुद बता देंगे अब हमको। सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है पूरे सर्किल का आधा, पूरे सर्किल का आधा। तो क्वाड्रेंट का क्या होगा? देखिए बिल्कुल 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए आपके पूरे सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यदि आप सेमी सर्किल निकालते हैं यानी कि पूरे सर्किल को आप क्या करते हैं? 2 भाग में बांटते हैं, तो आप डिवाइड करते हैं इससे, तो ये हमारा क्या आ जाता है? सेमी सर्किल का आता है हमारा एरिया, है ना। अब जब आप एक सर्किल को 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? बाई 4। सिंपल सा बात है। एक सर्किल है उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो मतलब क्या? क्वाड्रेंट। चलिए अब तो इतना समझ में आ गया आपको। ये होता है फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 4। चलिए इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए एक काम कीजिए आप, पहले रेडियस हमारा क्या होगा? ये होगा पूरा, ये पूरा रेडियस है हमारा, ये भी हमारा पूरा क्या है? रेडियस है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 3.5 सेंटीमीटर। इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों तो रेडियस ही है। इफ ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओडी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है सवाल में ही। उसके बाद फिर फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। 2 चीज निकालना है, क्वाड्रेंट भी निकालना है, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, साथ ही साथ शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का आपको फॉर्मूला मालूम चल गया। चलिए तो पहला निकालते हैं हम लोग सॉल्यूशन। पहला क्वाड्रेंट का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। पाई का वैल्यू इसमें नहीं, अच्छा इसमें शायद कहा गया है क्या? 1 मिनट देख लेते हैं। नहीं, इसमें भी पाई का वैल्यू लेने के लिए नहीं कहा है, तो आप 22/7 ले लीजिए। 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर कितना हमारा रेडियस? 3.5 है, तो क्या हम लोग 35/10 इंटू 35/10 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई कितना है? 4 है, तो आप इंटू कितना कर दीजिए? 1/4। बात तो सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। आगे बढ़ते हैं फिर 5 2 जा 10, और 5 के टेबल में 7। आगे फिर यहाँ पे देख लीजिए 5 है ना, तो 5 और ये 2 पहले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा घिच पिच हो जाएगा। कितना हो गया हमारा ऊपर में? 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 है ना, 4 इंटू 4। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब यदि इतना हो गया तो हमको मालूम है कि ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 11 बार में, और तो कुछ नहीं बचेगा अब नहीं कटेगा। तो 11 इंटू 7 77 डिवाइडेड बाई 8। 77 डिवाइडेड बाई 8 आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरे क्वाड्रेंट का एरिया। और चूंकि हर एक हमारा किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर में ना, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आपके क्वाड्रेंट का एरिया। कोई डाउट इसमें? चलिए सेकंड क्या कहा था? सेकंड कहा गया था शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ना। चलिए कैसे निकालेंगे? देखिए शेडेड रीजन का एरिया, यदि हम लोग ये जो पूरा क्वाड्रेंट है, इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से यदि हम लोग ये राइट ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो ये निकल जाएगा। और ये राइट ट्रायंगल है, कैसे मालूम चला? यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, क्वेश्चन में ही है, हम नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो पूरे क्वाड्रेंट में से यदि हम लोग इसका एरिया घटा दे तो निकल जाएगा। चलिए तो कैसे निकालेंगे आप इसका? देखिए हाँ, तो पहले हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। क्या होता है देखिए यहाँ पे सेकंड वाला सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे 1/2, एक मिनट थोड़ा सा ब्लू मार्कर से लिख देते हैं, ठीक है ना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और आपको मालूम है 1/2 इंटू बेस, तो आपको मालूम है इसमें, तो हम लोग 3.5 है तो 35/10 लिख सकते हैं, इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 2, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख दीजिए, आपका मर्जी है भाई। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 2 से 2 को काट दीजिए, और 5 2 जा 10, और 5 के टेबल में 7 बार में, तो कितना आ गया? 7/2। एरिया है किसका? ट्रायंगल का, तो किस में आएगा ये? सेंटीमीटर
स्क्वायर में। देखिए एरिया जब भी निकलता है ना उसका क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है ना। अब वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर में होता है वो। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया आपके किसका, ट्राइंगल का एरिया हो गया आपका, और ये था आपका किसका, क्वाड्रेंट का पूरा। तो पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से यदि हम लोग इसको माइनस कर दे ट्राइंगल के एरिया को, तो हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू इतना माइनस इतना, है ना, कितना 77/8 माइनस 7/2। एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा, 8। तो 77 माइनस 8, 4 बार में 7 28, 28, वेरी गुड। उसके बाद कितना आ जाएगा 9 50 49। चलिए 17 में 8 जाएगा 9, इसमें कितना बचा 6 में 2 जाएगा 4, 49/8। और ये आपका निकल जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। तो आप इसको निकाल लेंगे और आपका किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में था ना, और सॉरी सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई डाउट है? देखिए इस प्रकार का सवाल ना आपके बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ है। तो हर एक सवालों को यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल तो नहीं है ना, लेकिन हर एक प्रकार का सवाल उसी फॉर्मूले से बनेगा जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है और जो फॉर्मूला हम लोगों ने आपको सिखाया भी है ना। उसी फॉर्मूले से बनेगा। बस आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि फिगर को देखना है और उसको समझना है कि आखिर उसमें कौन कौन सा दो अलग अलग फिगर इस्तेमाल करके उसको एक नया फिगर बनाया गया है और किस प्रकार से हम लोग उसमें फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, है ना। तो यदि इस प्रकार से आप चलेंगे तो हर एक सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, मेरे अनुसार यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। और हालांकि चैप्टर तो खत्म हो गया अब यहाँ पे, हालांकि ऐसा सवाल और भी है, बहुत सारा है, ठीक ना। तो जितना चाहे आप सवाल को बनाइए, लेकिन यदि किसी भी सवाल में यदि डाउट हो आपको, खास करके एनसीईआरटी में, तो आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, है ना, और एक्सरसाइज नंबर लिख दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा संभव हो सके, पॉसिबल हो सके, हम लोग आपके कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और मिलते हैं हम लोग अपने एक नए चैप्टर में, वो भी नए शुरुआत के साथ, ठीक है। चलिए थैंक यू।